जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सदिश के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो आज उन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सदिश आखिर होता क्या, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो सदिश राशियों की परिभाषा ये है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण भी निश्चित होता है, साथ ही साथ उसमें दिशा भी निश्चित होती है, उसी को हम लोग कहते हैं सदिश राशियाँ। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, तो ये लोग इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो सदिश राशियाँ क्या है? ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी फिक्स हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना आवश्यक होता है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ जो होती है, इसको बेसिकली हम लोग एक तीर से या कह सकते हैं इसको बाण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे तीर के जो नुकीला वाला भाग, ये वाला आगे वाला जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, और जो पीछे वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुच्छ। और ये तीर की जो टोटल लंबाई होती है इसको हम लोग बोलते हैं परिमाण। तो ध्यान देना, जो सदिश होता है, सदिश को बेसिकली तीर या बाण से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं सदिश शब्द नाम ले रहा हूँ तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए तीर की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश है क्या? तो स्थिति सदिश की परिभाषा ये है कि निर्देश बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने वाला सदिश जो है वो स्थिति सदिश कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि निर्देश बिंदु क्या है? तो निर्देश बिंदु का अर्थ ये है कि जिस जगह से हम लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अर्थात किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी स्थान या उसी जगह को, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं निर्देश बिंदु। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक कोई वस्तु इधर है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अर्थात इसके बारे में देख रहा हूँ या फिर अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं पूछूं कि ये जो वस्तु है ये किस दिशा में, तो आप कहेंगे ये जो वस्तु है ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो हम तो जिस जगह से आपने इस वस्तु को देखा उसी जगह को हम लोग कहते हैं निर्देश बिंदु। ठीक है, तो स्थिति सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसा सदिश जो किसी निर्देश बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता हो, उसी सदिश को कहते हैं स्थिति सदिश। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, ये मान लेते हैं x अक्ष है और ये क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, और यह इसको मैं मान लेता हूँ ये निर्देश बिंदु यही है। अब यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, इसी को मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी इसके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निर्देश बिंदु से इस वस्तु की स्थिति को ये वाला सदिश क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अर्थात ये बताना चाहता है कि निर्देश बिंदु से यह बिंदु जो है, ये वाला बिंदु, इसकी पोजीशन कुछ इस तरह है, यानी इसकी कुछ स्थिति इस तरह है। तो ये यहाँ पे जो सदिश इसकी स्थिति को दिखा रहा है, इसी सदिश को कहते हैं स्थिति सदिश। अगला नंबर आता है विस्थापन सदिश। क्या होता है? तो विस्थापन सदिश की परिभाषा ये है कि दो स्थिति सदिशों को मिलाने वाले सदिश को हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्स अक्ष है, मतलब वाई अक्ष, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। तो हमने क्या किया, यहीं से इसको भी स्थिति दिखाया, इसकी स्थिति सदिश, और इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से स्थिति सदिश। अर्थात हमने बताया कि निर्देश बिंदु से यह बिंदु यहाँ इस स्थिति सदिश को दिखा रहा है और ये वाला इसको दिखा रहा है। तो हमने ये बताया कि दो स्थिति सदिशों को मिलाने वाला सदिश, तो देखिए एक स्थिति सदिश ये है और एक दूसरा स्थिति सदिश ये है। तो इनको क्या करिए, एक सदिश से हम मिला, इसे एक सदिश करते हैं, किसी एक तीर से मिला देंगे, तो इसी सदिश को हम लोग कहते हैं विस्थापन सदिश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, स्थिति सदिश को बेसिकली वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, और विस्थापन सदिश को बेसिकली डेल्टा आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको R1 माइनस R2 कर सकते हैं। यानी यहाँ कहने करते हैं कि जो स्थिति सदिश बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों दो सदिश आपको क्लियरली समझ में आया, एक स्थिति सदिश क्या है, दूसरा विस्थापन सदिश क्या है। अगला नंबर समझते हैं समांतर सदिश क्या है। तो समांतर सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे से समान अंतर दूरी पर हों, अर्थात उनके बीच का जो गैप है, फासला है, वो हर जगह क्या हो, सेम हो।
तो ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं समांतर सदिश। जैसे एग्जांपल में समझिए इसी सदिश को, सदिश का मतलब यहाँ पे तीर से समझना है। तो देखिए जैसे इनके बीच के अगर डिस्टेंस को हम देखेंगे तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, उतना ही डिस्टेंस इस किनारे पे भी होगा। यानी कहने का अर्थ है कि हर जगह क्या दूरियाँ जो हैं वो समान में है, यानी समान अंतर में है। तो ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं समांतर सदिश। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो समान दूरी पर स्थित हो, प्रत्येक जगह समान दूरी पर स्थित हो, उन्हें हम लोग कहते हैं समांतर सदिश। अब आइए हम लोग बात करते हैं समान सदिश क्या है। तो समान सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसे दो समांतर सदिश जो परिमाण में भी समान हो, साथ ही साथ वो दिशा में भी समान हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं समान सदिश। जैसे एग्जांपल में आप इसी को समझ लीजिए, ये लगभग परिमाण में भी समान है और दिशा में भी एक ही दिशा में समान है। तो इन सदिशों को हम लोग कह सकते हैं समान सदिश। समान सदिश बेसिकली एक प्रकार का समांतर सदिश ही होता है, लेकिन इसमें ये खासियत होती है कि इनके जो परिमाण अर्थात इनकी जो लंबाई होती है वो भी सेम होती है और इनकी दिशा भी क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे सदिश को समान सदिश कहते हैं। उसी तरह अगला नंबर आता है विपरीत सदिश। तो देखिए विपरीत सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु उनकी दिशाएं जो हैं वो अपोजिट हो, विपरीत हो, तो उसी को हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक सदिश ऐसे हमने बनाया, ठीक है, और एक सदिश हमने ऐसा कुछ बनाया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इनके जो परिमाण हैं, इनके परिमाण सेम हैं, लेकिन इनके जो दिशाएं हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ऐसे सदिशों को हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। अब अगला नंबर आता है इकाई या एकांक, या इसी को मात्रक सदिश भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इकाई सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा तीर जिसकी लंबाई एक हो, एक इकाई हो। इकाई में आप 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो जिसका मतलब जिस सदिश का परिमाण जो एकांक हो, एकार अर्थात एक हो, उसी को हम लोग कहते हैं इकाई सदिश, एकांक सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। बेसिकली इसको हम लोग वेक्टर नहीं, इसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उम्मीद करूँगा इकाई सदिश मात्रक सदिश क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला नंबर बात करते हैं शून्य सदिश क्या चीज़ है। तो शून्य सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य। जैसे इकाई सदिश में क्या था कि इसका परिमाण एक था तो एकांक सदिश बना, उसी तरह शून्य सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उससे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। बेसिकली इसको वेक्टर 0 से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे इसमें अब और जो भी सदिश थे इनका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान अलग अलग होता था, लेकिन शून्य सदिश क्या होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान दोनों एक ही जगह पे होता है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है, अर्थात कोई फिक्स नहीं हो। जैसे इसमें देखिए, अगर हम इस तीर को देख रहे हैं तो इसमें कन्फर्म हो रहा है कि ये जो तीर है कुछ इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉट को देखेंगे तो डॉट देख के आप ये बता सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो शून्य सदिश होता है इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। अब अगला नंबर आता है लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ये है, जैसे मान लीजिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो एक्स एच वाई एच, तो एक अक्ष और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड अक्ष। ठीक है, इधर मान लेते हैं एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, इधर क्या जेड अक्ष। अच्छा, ये तीनों जैसे देखिए ये वाला अक्ष है जेड अक्ष, एक्चुअली में जेड अक्ष इस तरह है, इस तरह। यानी कहने का अर्थ है कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये वाई अक्ष है, ये एक्स है, ये जेड है। तो लंब कोणीय एकांक सदिश की परिभाषा ये है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिश को हम लोग कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। देखिए आप लंब कोणीय इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये तीनों क्या एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिश को हम लोग कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग लंब कोणीय एकांक सदिश बोलते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिश को हम लोग आई कैप से प्रदर्शित करते हैं,
वाई अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिश को जे कैप से प्रदर्शित करते हैं और जेड अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिश को हम लोग बेसिकली के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी बातें आपको कन्फर्मली समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं संरेखी सदिश किसे कहते हैं। तो संरेखी सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसा सदिश जो किसी एक ही रेखा में स्थित हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं संरेखी सदिश। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने ये खींचा हुआ, जैसे हमने क्या खींचा, ये बुक कॉपी की लाइन है। जैसे एक लाइन है, हमने क्या किया, इस लाइन में एक सदिश को हमने ऐसे खींचा और इसी लाइन में एक सदिश और हमने खींच दिया, ठीक है। तो इन दोनों सदिशों को हम लोग कहेंगे संरेखी सदिश, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, अर्थात एक ही रेखा में उपस्थित हैं, इसलिए इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, संरेखी सदिश हैं। अगला नंबर समझते हैं मुक्त सदिश क्या होता है। तो ऐसा सदिश जिसका जो प्रारंभिक बिंदु वो फिक्स ना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त सदिश। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमने क्या किया, एक सदिश ऐसे खींचा, ठीक है, तो इसका ये जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है ये तो फिक्स दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं फिक्स है, इसका मतलब प्रारंभिक स्थान क्या है, फिक्स नहीं है। तो ऐसे बना ले, जैसे मान लीजिए कोई सदिश हमने बनाया, इसका प्रारंभिक स्थान फिक्स नहीं है लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या फिक्स है, तो इस सदिश को हम लोग कहेंगे मुक्त सदिश। अब आइए हम लोग समझते हैं स्थानीय या नियत सदिश किसे कहते हैं। तो ये जो सदिश होता है ये जस्ट मुक्त सदिश का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, स्थानीय या नियत सदिश में इसमें प्रारंभिक स्थान जो होता है वो फिक्स होता है। तो ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक स्थान क्या फिक्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं नियत या स्थानीय सदिश। अगला नंबर समझते हैं समतलीय सदिश क्या है। तो ऐसा सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, उन्हीं को कहते हैं समतलीय सदिश। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक तल बनाया, तल बोले तो एक सतह या परत हमने बनाई, और इस परत पे हमने क्या किया, एक सदिश ऐसा बनाया, एक सदिश कुछ इस तरह बनाया, और इसी में एक सदिश और ऐसा ही बना लिया। तो कहने करते हैं कि यहाँ पे जितने भी सदिश मैंने बनाया है ये सारे के सारे सदिश क्या हैं, एक ही तल में स्थित हैं, अर्थात एक ही सतह पर स्थित हैं। तो इन सदिशों को हम लोग कह सकते हैं समतलीय सदिश। अगला नंबर और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट जो सदिश होगा, अगला नंबर आता है सह प्रारंभिक सदिश। इसी को आम गणित में भी हम लोग सह आदिम सदिश भी कहते हैं। तो सह प्रारंभिक सदिश की परिभाषा ये है कि ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु जो हो एक ही जगह हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सह प्रारंभिक सदिश। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए एक तीर हमने ऐसा खींचा, एक तीर हमने ऐसा खींचा, और एक तीर हमने क्या किया, ऐसा खींचा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो तीनों तीर हैं, ये जो इनका प्रारंभिक बिंदु अर्थात जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों का एक ही स्थान है, अर्थात ये लोग तीनों एक ही स्थान से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इनको हम सह प्रारंभिक सदिश कह सकते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक स्थान अर्थात जहाँ स्टार्ट होने की जो शुरुआत होने की जो जगह है वो एक ही जगह है, एक ही जगह से तीनों प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसे सदिशों को हम लोग कह सकते हैं सह प्रारंभिक सदिश। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बात किया सदिश क्या होता है, सदिश के कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया विद फिगर। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।